69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है और देखिए इसका असर सिर्फ इस भर्ती पर ही नहीं बल्कि आगे आने वाले कई मामलों पर भी पड़ सकता है। तो चलिए आज इसी फैसले को परत दर परत खोलकर समझते हैं। अच्छा, आज हम इस पूरे विश्लेषण में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये नया फैसला है क्या, फिर समझेंगे कि आखिर विवाद की जड़ क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस पर बात करेंगे, फिर ये जो रिलैक्सेशन और मेरिट का मामला है उसे समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि 69,000 भर्ती पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नए अदालती फैसले की। आखिर ये है क्या। देखिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सुनाया है जिसमें जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे। अब भले ही ये मामला महाराष्ट्र की टेट शिक्षक भर्ती से जुड़ा हो, लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं उनका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। टेट का मतलब है शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब एक न्यूनतम योग्यता है। इसे पास करने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई शिक्षक बनने की योग्य है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि नौकरी पक्की हो गई। तो फिर इस पूरे मामले में असली विवाद किस बात पर था? क्या था वो बड़ा सवाल? और सवाल ये था कि अगर कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट नंबरों में छूट लेकर टेट पास करता है तो क्या वो फाइनल सिलेक्शन में जनरल कैटेगरी की सीट पर दावा कर सकता है? बस यही एक सवाल पूरी बहस का केंद्र था। तो इस बड़े और पेचीदा सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो कोर्ट ने ना 4 बहुत ही साफ सुथरे पॉइंट्स में अपनी बात रखी। पहली बात, टेट सिर्फ एलिजिबिलिटी है, जॉब की गारंटी बिल्कुल नहीं। दूसरी, फाइनल मेरिट लिस्ट तो मेन रिक्रूटमेंट एग्जाम से ही बनेगी। और हाँ, सबसे अहम बात कि अगर सर्विस रूल्स में साफ साफ मना नहीं किया गया है तो कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में जा सकता है। इसी को हम माइग्रेशन भी कहते हैं। अब ये जो 2 शब्द हैं, रिलैक्सेशन और मेरिट, इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ना एक रेस की तरह समझिए। टेट में जो छूट मिलती है वो उस रेस में शामिल होने के लिए एक एंट्री पास जैसा है। वो सिर्फ ये पक्का करता है कि सब लोग रेस में हिस्सा ले पाएं। लेकिन रेस जीतेगा कौन, ये तो फाइनल रैंकिंग से तय होगा, यानी आपकी मेरिट से। तो छूट सबको शामिल करने के लिए है और मेरिट बेस्ट को चुनने के लिए। और एक बात ये भी जान लेना जरूरी है कि ये सिद्धांत कोई बिल्कुल नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी विकास सांखला मामले में इसी तरह की बात कही थी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस सब का 69,000 भर्ती मामले पर क्या असर होने वाला है। तो देखिए, इस जजमेंट से जो लोग मेरिट के आधार पर सिलेक्शन की बात कर रहे थे उनका पक्ष तो यकीनन मजबूत हुआ है। लेकिन एक बड़ा लेकिन है यहाँ पर। 69,000 भर्ती का जो फाइनल नतीजा होगा ना, वो उस भर्ती के अपने खास सर्विस रूल्स पर टिका होगा। तो अब जो असली टकराव है वो कोर्ट के बताए मेरिट के सिद्धांत और भर्ती के अपने नियमों के बीच आकर खड़ा हो गया है। आखिर में अगर इस पूरे फैसले का निचोड़ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, टेट दरवाजा खोलता है पर सिलेक्शन तो मेरिट ही तय करती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस फैसले ने एक सिद्धांत तो साफ कर दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब किसी भर्ती के पहले से बने हुए नियम मेरिट को लेकर दी गई सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या से टकराएंगे तब क्या होगा। शायद इसी सवाल का जवाब 69,000 भर्ती का भविष्य तय करेगा।